जय श्री राम प्रेमी भक्तों, कुछ दिन पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि भगवान का नाम जप निरंतर कैसे हो। प्यारे भक्तों, बहुत से ऐसे कमेंट आए कि हमें ये समझ में नहीं आया। वैसे तो बहुत ही साधारण सी मैंने उसमें बात बताई है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आपको पूर्ण लाभ मिले, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निसंदेह निरंतर यानी 24 घंटे आपका नाम जप चलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु करना आपको पड़ेगा। करना ये है कि दिन में 4 समय का आपको ध्यान रखना है, अर्थात उठत बैठत सोवत जागत। जब भी आप बैठते हैं, बैठते समय आपको अपनी श्वास के ऊपर ध्यान रखना, यानी अपनी जो आपने श्वास गई उसको देखना है, फिर श्वास आई उसको देखना है। आप एक बार तो कम से कम देखें। अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो 3 बार देखें। 3 बार आपकी श्वास ऊपर गई, उसको महसूस किया कि ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, उसको महसूस करना कि नीचे गई। फिर ऐसे ही 3 बार देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, नहीं तो 1 बार भी देख सकते हैं आप। साथ में पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको राम बोलना। वो राम तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आप श्वास को पकड़ सको। आप सो और हंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सो हमारी सांसों के साथ नेचुरली आवाज़ आती है, प्राकृतिक आवाज़ आती है। जब हम श्वास ऊपर लेते हैं सो, और नीचे जब हम छोड़ते हैं हंग, तो आप सो हंग बोल लें, क्योंकि सो हंग नेचुरली है। आप कुछ भी बोल लो, वो नाम सिर्फ श्वास को पकड़ने के लिए है, श्वास को देखने के लिए है। थोड़े दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद वो नाम तो आपका छूट जाएगा। चाहे आप सोहंग को पकड़ो, चाहे आप राम को पकड़ो, चाहे आप किसी और नाम को पकड़ो। क्योंकि बहुत से ऐसे भी कमेंट आए हैं कि हम जिस भी भगवान के नाम का जप करते हैं उसका जाप उसको बोल सकते हैं कि किसी को बोल लो। बेसिकली जो हमारा मूल बात है वो ये है कि आपको श्वास को अनुभव करना है, आती जाती श्वासों को देखना है। जब बैठे, जब अब आपने बैठ गए आप, और बैठ के आपने काम कर रहे हैं, आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, जब तक बैठे रहे तो आपका निरंतर जाप चलेगा। इसमें कोई भी 1% भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन जब आप उठे फिर आपको ऐसे ही करना है, आती जाती श्वासों को देखना है, साथ में आप सोहंग बोले, राम बोले, वो आपकी मर्जी है। फिर ऐसे ही, अब ये नहीं है कि 1 बार ध्यान रख लिया, जितनी बार भी दिन में 50 बार अगर आप बैठ रहे हैं तो 50 बार ध्यान रखना है। अब मान लो आप बैठ गए और बैठते तुरंत आपको उठना पड़ गया, तो उठते समय फिर ध्यान रखना, फिर तुरंत आप बैठ रहे हो तो फिर बैठते समय करना। ऐसे ही मतलब दिन में अगर आप 50 बार बैठे या 100 बार बैठे, 100 बार उठे, तो 100 की 100 बार आपको बैठते समय भी और उठते समय भी अपनी श्वासों पे ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद जितनी देर आप बैठेंगे और जितनी देर आप खड़े रहेंगे, यानी खड़े हुए 1 बार ध्यान कर लिया और उसके बाद आप कुछ भी काम करते रहे खड़े होके, तो आपका जप निरंतर चल रहा है। लेकिन अगर आप बैठ गए और आप ध्यान करना भूल गए सांसों पे, तो आपका जप खंडित हो गया। लेकिन ये नहीं सोचना है कि खंडित हो गया तो दोबारा से हमें सांस पे ध्यान नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए खंडित हुआ, जब भी आपको याद आए तो तुरंत आप फिर से अपनी श्वासों को, आती जाती को ऊपर महसूस करो, तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ दिन ऐसा अवश्य होगा कि आप भूल लेंगे, निश्चित ही भूल लेंगे। लेकिन जब आप रेगुलरली करोगे इसको, नियमित रूप से, निरंतरता से, जब भी याद आए कर लिया, भूल गए फिर याद आया फिर कर लिया, फिर भूल गए फिर याद आया कर लिया, तो फिर आप इसको भूलोगे नहीं, ये निरंतर आपको याद रहेगा। एक तो हो गया, क्या हो गया, उठत बैठत, यानी उठते समय और बैठते समय करना है। फिर है सोवत जागत। जब भी आप सोए
उस समय आपको अपनी 3 बार श्वासों को ध्यान करके और सो जाना। जितनी देर भी आप सोएंगे और जब तक आप सोते रहेंगे पूरी रात, तो वो आपका निरंतर अटूट नाम जप चलेगा। ऐसे ही फिर जब आप सुबह उठें तो उठते ही फिर आपको अपनी श्वासों पर ध्यान करना है। तो फिर उसके बाद आप खड़े हो गए, जितनी देर काम करेंगे वो फिर आपका अटूट नाम जप चलेगा। और फिर जब बैठें फिर जब, फिर उठें जब फिर। और एक और कई कमेंट आए थे कि दिन में जैसे लेटते हैं आप, तो लेटते समय भी अपनी सांसों पे ध्यान कर लो, क्योंकि जितनी देर आप लेटे रहोगे तो वो फिर आपका नाम जब चलता रहेगा। एक बार लेटते ही अपनी सांसों को ध्यान कर लिया। मान लो कई लोग ऐसे होते हैं ना, सोते नहीं है लेकिन वैसे ही लेट जाते हैं, तो लेटते समय कर लो। फिर आप बेड से उठो या चारपाई से उठो तो उठते समय फिर ध्यान कर लो। तो निसंदेह आपका अटूट नाम जप चलेगा। 24 घंटे आपका भजन ध्यान सुमरन होगा। ऐसा आप अभ्यास करें तो फिर ये आपके श्वासों में ऑटोमेटिकली घुल जाएगा और फिर ये अजपा में बदल जाएगा। तो प्यारे भक्तों, ये नानक जी ने कहा है कि केवल 4 समय का ध्यान रख लो। उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक तिनके सब भय काम। नानक जी कहते हैं ये 4 समय जिसने ध्यान रख लिया तो उसका अटूट नाम जब चलता है, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। उसको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, सफलता उसके कदम चूमती है। क्योंकि जब वो निरंतर भगवान का भजन ध्यान करता है तो निसंदेह निरंतरता को कृष्ण भगवान ने भी बार बार गीता में बताया है कि निरंतर जो मेरा भजन ध्यान करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, उसके लिए सब कुछ सुलभ है। उसके लिए कहने का जब भगवान की प्राप्ति सुलभ है तो अन्य छोटे मोटे कामों को तो आप छोड़ ही दो, वो तो अपने आप होंगे। तो प्यारे भक्तों, ये वीडियो दोबारा मैंने इसलिए आपको समझाई, काफ़ी कमेंट आए हैं इस पे और प्रतिदिन आते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप इसका लाभ उठाएं और ये अभ्यास ज़रूर करें। और फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।